बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है रिमांड। रिमांड बेसिकली हिरासत में लेना। तीन तरह के रिमांड होते हैं, पहला फिजिकल रिमांड, दूसरा जुडिशियल रिमांड और तीसरा सफरी रिमांड। पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो शख्स को 24 घंटों के अंदर अंदर किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के ऊपर लाजम होता है। अगर पुलिस 24 घंटों के अंदर अंदर उस शख्स को किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो उस शख्स की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी करार दी जा सकती है। अब शख्स को किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और वहां पर अगर पुलिस से चाहती है कि वो मजीद शख्स उनकी हिरासत में रहे अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करने के लिए, तो वो अदालत के आगे मजिस्ट्रेट के आगे इस्तदा करेंगे कि हमें मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम अपनी इस तफ्तीश को मुकम्मल करें। अब इस दौरान उस मुलजम के घर वालों को भी इस चीज़ का इख्तियार दिया जाता है कि आप अपना वकील करें और इस इस्तदा के खिलाफ कोई उज़र पेश करें। अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि उस शख्स को मजीद पुलिस के हिरासत में रहना चाहिए तो उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की हिरासत पुलिस की हिरासत में जाने का हुक्म देता है। अब वो जो पुलिस के हिरासत में वो शख्स जाएगा इसको बेसिकली फिजिकल रिमांड कहा जाता है। हमारे यहाँ ये अलमिया है, हम लोग ये समझते हैं कि फिजिकल रिमांड का मतलब पुलिस का तशद्दुद करना है, ऐसा नहीं है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि उस शख्स को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि पुलिस उस शख्स से रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा करे और अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करे। अब जब 14 दिन के बाद दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को पेश किया जाता है तो वहाँ पर उस शख्स को मजिस्ट्रेट ये हुक्म करता है, जुडिशियल रिमांड पर भेजता है जेल। जो वो उसको जेल भेजेगा ये बेसिकली जुडिशियल रिमांड होती है। और तीसरी किस्म है सफरी रिमांड। सफरी रिमांड बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई शख्स किसी ने जुर्म किसी और जगह पे उसका जुर्म जो है वो किसी और जगह पर वो दर्ज हुआ है लेकिन वो शख्स कहीं और है और वहाँ पर अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसको उस एरिया के अंदर लेकर आने में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वहाँ के किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ये कहा जाएगा कि हमें वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, लिहाजा हमें कुछ वक्त दिया जाए। वो जो उसका सफ़र और वहाँ पर वापस उस जगह पर पहुँचना होगा वो सफरी रिमांड कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पसंद की होगी। और ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि हमारे वो लोग जो कानून को नहीं पढ़ते, क्योंकि कानून जानना हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए बनाई थी कि वो अपने बेसिक कानून को जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस्सलाम।